हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दाबॉस हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर हमने 2-3 ऑडियो मर्ज करी हैं और अलग अलग लोगों को हमने हैंडल किया है, अलग अलग कस्टमर्स के केस पर काम किया है। तो दोस्तों, एक हमारे प्रीमियम कस्टमर है, उनका स्टैंडर्ड चार्टर्ड का लगभग 8.5 लाख रुपये का आउटस्टैंडिंग है जो बकाया है। तो उसके सेटलमेंट के रिगार्डिंग हमें आज पहली बार ऑफ़र मिला है और इतना बम्पर ऑफ़र दिया है कि आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाओगे। और ऑफ़र भी ऐसे व्यक्ति द्वारा मिला है जिसको एनपीए और राइट ऑफ का डिफरेंस ही नहीं मालूम। मैं तो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तो चलिए आप भी सुनिए वीडियो को, अंत में हम अपनी राय देंगे। अभी कितने का आ रहा है? हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी अमित जी, बोलो। आपने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया सर। मैंने नहीं करा, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी, तो आप बता कैसे क्लोज करवा रहे सर इसको? आपने बताया नहीं। पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ, इस पे सेटलमेंट करवाऊंगा। सब अकाउंटों का मल्टीपल डेब्ट हो गया है ना, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। तो कब होगा ये आपका? ये 2-3 महीने लगेंगे इसमें। सर 2-3 महीने काफी टाइम तो बैंक ऑलरेडी आपको दे चुका है। दे चुका अभी है। भी आप 2-3 मंथ मांग रहे हैं। छोटे छोटे जो मेरे अकाउंट थे ना, 2-2 3-3 लाख के, अभी वो सेटल करवाए हैं 2। तो फिर इसका कब तक होगा? आप इसको कम पार्ट पेमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। जब सेटलमेंट करवाना है तो पार्ट पेमेंट का कोई मतलब नहीं बनता ना फिर। सर टोटल में से तो कम ही होगा ना आपका? नहीं, या फिर ईएमआई में कन्वर्ट करके सेटलमेंट करवा लीजिए। वो नहीं, वो महंगा पड़ेगा। पीछे कौन ठुकाई चल रही है? तो ये कब तक कॉल बैक करूं मैं आपको? क्योंकि देखिए कार्ड आपका राइट ऑफ हो गया है, तो अब आपके पास काफी सारी कॉल्स आएगी, आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो अगर कोई आप नहीं, मेरे को बताएंगे तो मैं प्रॉपर अपडेट करूंगा। कॉल मैं उठा लूंगा, मुझे कॉल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या ऑफर आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है? सर ऑफर तो ईयर की क्लोजिंग है, तो आपको पता ही है, अच्छा व्यूवर मिल जाएगा अभी आपको। क्या व्यूवर दे रहे हो? अभी आपका ये 3,85,000 में क्लोज हो जाएगा। टोटल कितना है? 8,57,653 रुपीज। 53। और कितना व्यूवर दे रहे हो? आप देख लीजिए सर, आपका टोटल अमाउंट है और 3,85,000 में आपका क्लोज हो रहा है। 3,85,000। हाँ जी। 43% 45% में कर रहे हो? परसेंट के हिसाब से नहीं होता, बैंक की ग्रेड में जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम सेटलमेंट देते हैं। अच्छा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड कभी भी सेटलमेंट परसेंट के हिसाब से नहीं देता। परसेंटेज आप खुद भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, हम खुद काउंट कर सकते हैं, लेकिन बैंक की जो ग्रेड होती है उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट होता है। अच्छा। चलो, होगा जैसे बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो कब तक कॉल बैक करूं मैं आपको? कॉल बैक तो आप अभी 5 मिनट बाद कर लो, उसमें क्या है। सर फंड का तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, आप ही बताएंगे ना जो हाँ इतने टाइम लगेगा। फंड में अभी ये टोटल डीपीडी क्या है इसकी? सर डीपीडी नहीं है, अब कार्ड आपका राइट ऑफ हो गया है। अरे भैया, राइट ऑफ हो गया, मैं समझ गया यार। तुम डीपीडी की बात बता नहीं रहे हो कि 90 दिन है, 100 दिन है, 120 दिन है। राइट ऑफ का मतलब होता 180 डीपीडी क्रॉस कर गई। तो राइट ऑफ हो गया ना आपका। मुझे तो नहीं लगता कि इसकी 180 डीपीडी क्रॉस हो गई। गलत जानकारी दे रहे हो आप। सर राइट ऑफ हो गया, मैं तो यही बताऊंगा, आपका कार्ड राइट ऑफ हो गया। एनपीए हुआ होगा, उसको आप राइट ऑफ करे जा रहे हैं। क्या हो गया है? एनपीए हुआ होगा, राइट ऑफ अभी कहाँ हो जाएगा? 180 दिन 80। एनपीए और राइट ऑफ से एक ही चीज होती है सर। अरे भैया, किसने बता दिया एक चीज होती है? क्या होता है आप बता दीजिए। आप इतनी जानकारी लेके बैठे हैं, आप बता दीजिए सर क्या होता है। जब 180 डीपीडी क्रॉस होती है, जब उसको हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में राइट ऑफ बोलते हैं। जब कस्टमर का 90 डीपीडी क्रॉस होती है, तब उसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए मैं इतनी डिटेल नहीं जानता सर,
ठीक है, आप जानते हैं, अच्छी बात है। मैं बस इतना चाहता हूँ जो आप इसको क्लोज करवा लीजिए। कब तक क्लोज करवाएंगे बता सकते हैं आप? क्लोज देखिए, आप 2 मांग रहे हैं तो टाइम मत मांगे, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि काफी टाइम आप ऑलरेडी ले चुके हैं सर। हाँ ले चुके हैं, पर अभी ये इसमें हाई वेवर आ रहा है, जब ये वेवर कोई अच्छा मिलेगा तब करवाएंगे, अभी नहीं। कितना वेवर चाहते हैं आप? इसका मैं वही, अगर ये 1 लाख के करीब में क्लोज होगा तब करवाएंगे इसको। वो तो आप फ्यूचर में कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतनी व्यवस्था हो पाएगी उससे तो ज्यादा आप तो। इस बात को रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकॉर्डेबल लाइन पे बोल सकता हूँ, 1,50,000 भी, 2,50,000 भी नहीं ले पाएंगे आप। चलो अभी नहीं ले पाओगे ना। आप इस बात को रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, कर ली मैंने रिकॉर्डिंग। आपको नेक्स्ट टाइम जब आपकी बात हो ना किसी से, तो आप एक बार पूछिएगा और बैंक से भी बात करिएगा, जो 2,50,000 में ये सेटलमेंट हो जाएगा मेरा। और मेरा वादा है, कुछ भी बोलने से मेरा वादा है आपसे, जानकारी आपको। अरे मालिक सुन लो पहले। मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आपको ज्यादा जानकारी होती तो आप ऐसी बातें नहीं करते। आप बहस कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं क्यों बहस करूंगा आपसे? क्योंकि यू डोंट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेटलमेंट प्रोसेस। अच्छा, बिल्कुल, मैं ये 101% रिकॉर्डेड लाइन पर आपको बोल रहा हूँ कि आपको बकेट 4 के केस देख रहे हो तो आप उसी कुएं के तालाब के मेंढक बने हुए हो। बकेट 4 के केस नहीं देख रहे हैं। हाँ कन्या, कहाँ हो गई? एक लोन आपका बाकी है सर 21 दिन से 12,192 रुपए का, इसका रिपेमेंट कर दीजिए सर। कितना ठो है? क्या बोल रहे हैं आप सर? कितना ठो है हमारा लोन बा? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपके। अरे हम तोहरा से ई जानी खातिर कि कितना दिन से पेंडिंग बा? सर 21 दिन से सर। तो कोनो दिक्कत नहीं भाई, कर देंगे जल्दी इसको, काहे परेशान होते हैं? कब तक कर दीजिएगा सर, क्योंकि फाइल हाईलाइटेड हो गई ना जैकी जी आपकी, और आपकी कहाँ पर भैया हाईलाइटेड हो गया है? कहाँ पर होगा हाईलाइटेड? सर हमारे सीनियर डिपार्टमेंट पर हाईलाइटेड हो गई है सर। तो होने दीजिए, तोहरा मैटर है वो इंटरनल बा, हमारा थोड़ी ना है मैटर वो। तो सर प्रोफाइल आपका है ना सर, सिविल आपकी खराब हो रही है ना। प्रोफाइल की मैया चोदल जाए जो है, हमरा को वो चीज से कोई मतलब ना बा। तो लोन का रिपेमेंट कर दीजिए आप। वो कर में तो अभी थोड़ा टाइम लगबो, 21 दिन हो गई, 21 दिन हाँ। और जात 60 दिन सर। हाँ, फाइल तब तक होल्ड नहीं हो सकती है ना सर, क्योंकि एक रिकवरी नोटिस जारी हो सकती है। अरे भैया तू आगे भेज दे, हम देख ले बा, कोनो तोरा नोटिस और कोनो तोरा लीगल, हम सब ठीक देख है ले सर, बा। मैं रिकवरी नोटिस का सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ। अगर ये आपके सिविल पर एक बार इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देती है तो लाइफ टाइम में लोन लेने के लिए प्रोफाइल होल्ड नहीं कर, लोन नहीं ले पाइएगा सर। सिविलवा को हम ना जानत रहे, ठीक बा, हमरा को कोनो परवाह ना सिविलवा से, ठीक ठीक। मैं रिकवरी नोटिस का सॉफ्ट कॉपी भेजा हूँ सर, साथ साथ रेफरेंस कॉलिंग का भी आपको सॉफ्ट कॉपी भेजा हूँ। रेफरेंस कॉलिंग अगर एक्टिवेट होती है तो आपके लोन अमाउंट के बिहाफ पर आपके रेफरेंस नंबर वालों से लोन पेमेंट मांगा जा सकता है सर। अगर तू हमरा रेफरेंस पे फोन कर दे ना तो तोरी घुस के वहीं तू झापट लगावा सर। तो आप लोन का रिपेमेंट नहीं करेंगे सर, अगर सीनियर डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे सर तो हम तो करेंगे ही ना वो। तोहरा को वहीं ढूंढ करके वहीं मारत जूता से, दा जूता तू जानत नहीं बा। प्रोफेशनली वे में बात करिए ना सर। बहन चोद साला नौटंकिया कर रहा है, काट फोन बाके। फोन नहीं डिस्कनेक्ट करेंगे सर, फिर गाली सुन लो नहीं दे सकते हैं आप। ज्यादा नौटंकी जान रहा है, वही मैं कह रहा हूँ सर, लोन का रिपेमेंट करिए सर ऑन कॉल रहते हुए। ना अगर दू जूता मारेंगे तो हर सिर पर दाएं दाएं। काट वो फोन को, आप भी तो डिस्कनेक्ट कर रहा है सकते हैं। ज्यादा, हाँ आप भी तो डिस्कनेक्ट कर ज्यादा सकते हैं। नंबरदार बन रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ सर, रेफरेंस कॉलिंग एक्टिव। हेलो 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 हेलो, जाकिर से बात कर रहा है। हेलो मिस्टर जाकिर, बोलो। आवाज आ रहा है सर? हेलो जाकिर, आवाज आ रहा है? आ रही है, बोलो बोलो भाई बोलो।
सर स्मार्ट कार्ड नॉलेज से बात कर रहा हूँ। आपने लोन लेना, अभी तक पेमेंट क्यों नहीं किया आपने? आज दिन हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं किया। हाँ 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 हाँ। आप क्यों नहीं कर रहे हो सर पेमेंट? EMI देना, पेमेंट क्यों नहीं किया सर आपने? कागज के नोट की चाहत में मैं बहुत कुछ छूट जाता है, ना जाने सब्र का धागा कहाँ पर टूट जाता है। और कुछ देना। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसा खर्च करने के लिए वक्त ही ना मिले, इसलिए नहीं हो पा रही है पेमेंट। बोलो ना, काम मत करो, हर जगह उधारी लो, जिंदगी चलाओ, यही है ना काम। कुछ लोग ख्वाब खरीदने के लिए नींद बेच देते हैं और तुम जैसे लोग जमीन खरीदने के लिए जमीन बेच देते हैं। नहीं सुनो ना सर, सुनो। आप में कॉल नहीं किया, ठीक है? आपसे कितने बोलो, पेमेंट करो सर। स्मार्ट कॉइन का 38,000 का लोन लेना, पेमेंट करना। हाँ, पेमेंट करो सर स्मार्ट कॉइन का, क्या दिक्कत हो रहा है? यार लिखने वाले ने तो लिख दिया दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन ये नहीं लिखा कि जीते जी बहुत काम आएगी स्मार्ट कॉइन के। क्या 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 क्या? एक ही बार बोलते दा बॉस, बार बार नहीं बोलते। बार बार नहीं, क्या पैसा लगता है? हाँ हाँ पैसा लगता है। मेरी शायरी सुनने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। खाना आता है ना? 3 बार खाना खा रहे हो? 3 बार खाना खा रहे हो? खाना खा रहे हो सर अच्छी तरह? खाना नहीं खा रहा, खाना नहीं खा रहा। पैसे की तरह तो बात क्यों कर रहे हो? पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं है ना। क्यों नहीं है पैसे? पैसे क्यों है? 38,000 का लोन लिया, महीने 7,000 का EMI भरेंगे, सर। पैसा नहीं था तभी तो लिया ना, पैसा होता तो क्यों लेता भाई? तो मैं भी वही बोल रहा था, पैसा नहीं है। बार देंगे जल्दी बार देंगे इसको। तो कब बांटेंगे? या नाटक कर रहे हो? जल्दी बार देंगे कितने रहे तो आप वो बोलो। 6 महीना लगेगा, बार देंगे। क्या नाटक कर रहे हो सर? नाटक नहीं कर रहा हूँ, मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा है ना, इस वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मन लगता है, पैसा ले लिया, उड़ा दिया। तुम आओगे घर पर, मैं तुमको चाय पिलाऊंगा, पर शर्त ये है कि तुमको चाय पत्ती लानी पड़ेगी। किधर रहते हो मैं लोगों के दिलों में रहता हूँ। लोगों का दिलों में रहते हो? हाँ, मैं इंडिया के लोगों के दिलों में रहता हूँ। इंडिया का लोग को ही आप ये कर रहे हो। तुम इतना घटिया कंपनी का नेट यूज करते हो जिसमें आवाज भी साफ नहीं आती है। इतना घटिया कंपनी का नेट क्यों यूज करता है मेरे भाई? अच्छी कंपनी का नेट यूज किया करना, जिससे तेरी मेरे व्यूअर्स को आवाज समझ में आए। तो इतना बोलो सर, कुछ नहीं, बाता से ही छोड़ देते हैं, बाता से ही। तुम इतना घटिया कंपनी का नेट क्यों यूज करता है? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? डाब बॉस एक ही बार बोलते हैं, उसके बाद नहीं बोलते। पैसा लगेगा, अगर दोबारा से सुनना है तो पैसा लगेगा। क्या बोल रहे हो? पैसा लगेगा, अगर दोबारा हमारी बातों को सुनना है तो पैसा लगेगा बाबू। दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे, जीना है तो कुछ ना कुछ काम करो प्यारे। पैसा तो गया, पैसा 6 महीना लगेगा, धैर्य रखो। सुनो ना। सुनाइए।
जब आपने लोन अप्लाई किया ना, लोन अप्लाई कर कंपनी का एग्रीमेंट सब साइन कर आपको पैसे मिलाना मिला कि नहीं मिला? एग्रीमेंट को तो माने सर्दी में जला दिया, एग्रीमेंट को तो गंगा में बहा दिया। अब मुझे कोई एग्रीमेंट याद नहीं है। तो सर सुनो सर, सुनाओ रे बबुआ। बोलो तुम्हारा सर, तो नाम क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है वसूली भाई? मेरा नाम मैं बोलता हूँ, बोला ना मेरा नाम मैं बोलता हूँ, पहले सुनिए। पहले अपना नाम बताओ वसूली भाई। ठीक है, मैं मेरा नाम बोलता हूँ, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? पहले अपना नाम बोलो वसूली भाई। तो नाम क्या है? बालाजी है मेरा नाम। हैं? बालाजी। महाराज जी? बालाजी। बालाजी? हाँ। तो भाई इंडियन क्रिकेट टीम में खेलो, यहाँ क्या कर रहे हो? रिकवरी एजेंट का काम। इंडियन क्रिकेट टीम में बॉलिंग करो। तुम्हारा तो बहुत बड़ा बड़ा लोग फैन था बालाजी महाराज का। एक बार है ना, बहुत फंसा हुआ मैच जिताया बालाजी ने, मालूम है कि नहीं? हाँ, सब मालूम है सर, लेकिन इसका देखो ना। हो जाएगा पेमेंट, हो जाएगा, घबराओ मत, हो जाएगा। किसको देखो ना, मुझे क्यों बोल रहे? किसको देखो ना, धैर्य रखो यार, तुम्हारी आवाज नहीं आ पा रही है, काट के दोबारा करो। से बात कर लो। विक्की मिश्रा जी से बात हो रही है? किससे? विक्की मिश्रा जी से बात हो रही है? हाँ हो रही है। सर पेमेंट हुआ? एल&टी फाइनेंस से पर्सनल लोन का EMI नहीं हुआ। तो अभी करवा दीजिए, लिंक भेज दो आपको, या फिर आप लोन आईडी अगर नहीं है, मैं आपको लोन आईडी बोल दे रहा हूँ, फोटो वॉल पे पेटीएम या प्लानेट से पेमेंट करवा सकते हैं। कहाँ से करवाएंगे बोलिए? पेमेंट आया नहीं है अभी, जैसे आएगा करवा दूंगा। तो आपने तो ये भी बोला था 10 तारीख के अंदर पेमेंट हो जाएगा, तो फिर कहाँ पेमेंट क्यों नहीं हुआ? बोला था पर पेमेंट नहीं आ पाया। तो फिर ये बात क्यों बोलते हैं? 10 तारीख बोलकर फिर भी क्यों टाइम लेते हैं? पहले ये बताइए। आज तो सेटलमेंट वैल्यू नहीं है सेटलमेंट होगा इसका, अब सेटलमेंट। हाँ, अब इसका सेटलमेंट होगा। पेमेंट नहीं करवा पा रहे हैं आप, कैसे सेटलमेंट बोल रहे हैं? कैसे करवाएंगे? पहले EMI तो पेमेंट करवाइए, उसके बाद EMI मैं नहीं काटता हूँ, मैं इसको उससे काटता हूँ, अब सेटलमेंट से काटता हूँ। सेटलमेंट होगा इसका। मतलब कंपनी सेटलमेंट नहीं लेगा, पहले EMI पेमेंट करवाना पड़ेगा, उसके तो बाद काट दो फिर फोन को। तो दोस्तों सुना, हम अपने वैल्यूएबल कस्टमर के केस पर कैसे काम करते हैं। ये हमें इस तरीके से इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि अभी कस्टमर्स के पास पैसे भी नहीं होते हैं और स्टार्टिंग फेज़ हो जाता है। कॉलिंग की एक्टिविटी जो होती है वो डायलर पर नंबर डालकर छोड़ दिए जाते हैं। दिन में 50 बार बजेगा, 100 बार बजेगा, 10 बार बजेगा। इसलिए हम ये सब चीज़ें करते हैं और कस्टमर के केस को फिर पका देते हैं ताकि NBFC और जो भी बैंक है उनको समझ में आ जाए कि कस्टमर के पास से अब जो मिलता है वो ले लो और नमस्ते बाय बाय करके इसको अच्छा सेटलमेंट ऑफर दे दो। दोस्तों धैर्य रखना है, धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है और किसी को भी परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना। आप कॉल्स हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। आपको सेटलमेंट करवाना है, उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। आपको केसों पर RTP डलवानी है, अभी पैसे नहीं है, उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। और आपकी कोई अदर PL या कार्ड सेटलमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, उसका भी आंसर हमारे पास है। करना क्या होगा, जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है उस पर हमसे संपर्क करना है। हम फ्री होंगे तो आपकी इंस्टेंट आंसर दे देंगे, बिजी होंगे तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आंसर मिल जाएगा आपको आपकी क्वेरी का। तो डरना घबराना किसी को भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देना है क्योंकि सेटलमेंट भी अगर आपको मिलेगा तो उसका भी काम पैसों से ही होगा। तो इसलिए दोस्तों दा बॉस की बातों को गौर से सुना करो, समझा करो और सीखा करो। ठीक है ना दोस्तों। अगर वीडियो पर हमारी पहली बार आए हो तो सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट दा बॉस, वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी ग्रुप्स में हमारी वीडियो को शेयर कर दो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की
मदद कर पाएँ और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट ये बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, बस आपसे मेरे को इतनी छोटी सी हेल्प चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।